नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग रामनगर इलाके में खड़े हैं और ये थाना मानसरोवर पार्क आता है। यहाँ पे 4 तारीख की रात में करीब 12:30 बजे के आसपास डबल मर्डर की खबर आती है, जिसमें परवेश नाम के एक महिला और वीरेंद्र नाम के एक जो बुजुर्ग हैं उन दोनों की हत्या की यहाँ खबर आती है। यह बताया जा रहा है कि जो दोनों ही यहाँ पे बड़े बुजुर्ग थे, इनकी हत्या करीब 12:30 बजे के आसपास जब होती है तो उनका बेटा यहाँ पे साथ आता है। वो उस वक्त यहाँ पे मौके पे नहीं होता। जब वो आता है तो वो जब यहाँ पे हालात देखता है इस तरीके के, तो वो तुरंत आनफान में कॉल करता है और उसके बाद यहाँ पे जांच टीमें और पुलिस की टीमें पहुँचती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह हत्या क्यों की गई है, क्या इसके पीछे कोई रंजिश है या कोई और कारण है। लगातार यहाँ पे यहाँ पे अगर कहें तो ईस्ट दिल्ली के जो शहादा डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी है प्रशांत गौतम जी, वो भी हैं और थाना मानसरोवर पार्क के जो पुलिसकर्मी वो भी हैं। यहाँ क्राइम टीम बुलाई जाती है, फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है और आगे की जांच चल रही है। मगर इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस खबर से हड़कंप मच जाता है और यहाँ पे जो आगे की जांच है वो करी जा रही है। मगर एक सवाल उठता है कि आखिर हत्या क्यों की गई है, क्या इसके पीछे कोई कारण है, कोई रंजिश है या कोई और बात है। मगर जैसा बताया जा रहा है कि उनका गला दबा के, जैसे सूत्र बता रहे हैं कि उनका गला दबा के हत्या की गई दोनों की, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे निशान मिले हैं। अब इसके पीछे भी जांच के विषय हैं कि आखिर क्या उनको पहले मारा पीटा गया था, क्या उनका गला दबाया गया था या कोई और भी कारण है। सारी जो जांच है वो अभी यहाँ पे जो मानसरोवर पार्क थाना है वो कर रहा है और यहाँ पे क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम मौके पे लगातार अपना काम कर रही हैं। मगर इस पूरे इलाके में इस खबर से हड़कंप मच जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इन जो 60 से 65 साल की महिला हैं और करीब 70 साल के आसपास जो बुजुर्ग हैं, इनकी हत्या से यहाँ लोगों में डर है कि आखिर इस तरीके की वारदात को अंजाम किसने दिया, क्या इसके पीछे कारण है और इसको आखिर क्यों किया गया है। जब बेटा नहीं था तो उनको कैसे पता जिसने भी हत्या की है कि बेटा नहीं है घर में, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी एंगल है कि जो इनका बेटा है वो उस वक्त कहाँ था। अब पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है, लगातार आगे कार्रवाई कर रही है और इस खबर से इस पूरे शहादा डिस्ट्रिक्ट में हड़कंप मचा हुआ है। और कहीं ना कहीं यह हत्या अभी कुछ दिन पहले ही अगर कहें तो यहाँ पे मानसरोवर पार्क के पास में ही जो थाना है उसके पास में एक पंडित जी की वाइफ की भी हत्या होती है और उसके बाद यहाँ डबल मर्डर से कहीं ना कहीं हड़कंप मच जाता है और लगातार एक के बाद एक हत्याओं से दिल्ली वैसी दहली हुई है। और इस बार यह जो हत्या होती है यह कुछ दिन में दूसरी हत्या है और अगर कहें तो शहादा डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक वारदात हो रही हैं, जिससे लोगों में डर है और लोग घबराए हुए हैं कि आखिर इन बदमाशों के जो ये मर्डर करने हत्यारे हैं इनके हौसले बुलंद कैसे हैं। देखिए, थाना मानसरोवर पार्क के अंतर्गत आने वाला ये मामला है जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति की यहाँ पे हत्या बताई जा रही है और इनके फेस पे निशान बताए जा रहे हैं कि इनके साथ मारपिटाई भी शायद हुई है, ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हालात कैसे हैं। यहाँ जैसे ये खबर आती है यहाँ लोगों में हड़कंप मच जाता है, लोग इस खबर से कहीं ना कहीं सदमे में हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ बन गए हैं। हम आपको बताएं कि यहाँ पे 4 तारीख की रात को करीब 12:30 बजे के आसपास ये कॉल मिलती है और यहाँ 3rd फ्लोर पे यह परिवार रहता है, बंसल परिवार, जिसमें इनकी वाइफ का नाम अगर कहें तो परवेश है और यहाँ पे वीरेंद्र कुमार जो हैं उनकी हत्या होती है और यह कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से थे और इस वक्त रिटायर हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस खबर से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस तरीके की वारदात को अंजाम जो दिया गया है कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि आखिर लोगों ने क्या सोच रखा है, क्यों इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तुरंत यहाँ मानसरोवर पार्क थाना पहुँचता है, वो आनफान में आगे की कार्रवाई करता है। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम यहाँ मौके बुलाई जाती है और उसके बाद आगे की जांच चलती है। यहाँ जैसी इस हत्या की खबर मिलती है तो उस वक्त जैसा बताया जा रहा है कि उनका बेटा बाहर था, वो 6 बजे करीब बाहर गया हुआ था और जब वो रात को आता है 12 बजे के आसपास तो वो देखता है कि गेट तो बंद है मगर उनके पापा मम्मी की यहाँ हत्या कर दी गई है, जो कि जो वाइफ हैं यानी उनकी मम्मी हैं वो 2 कमरे दूर मिलती हैं और उनके जो पापा हैं वो और 2 कमरे आगे मिलते हैं, यानी कमरों में अलग अलग जगह वो मिलते हैं। उनके पिता के चेहरे पे बताया रहा है कि निशान है मारपीट के और इसमें जो हत्या का यहाँ मामला आता है इसमें अभी जांच हो रही है। मगर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर इसमें कारण क्या है, क्या कोई रंजिश है, कोई और बात है। और अभी कुछ दिन पहले ही इसी थाना मानसरोवर पार्क के अंतर्गत एक पंडित जी की वाइफ को भी सरेआम कत्ल किया गया था और आज यह मामला यानी अगर कहें तो करीब महीने 1.5 महीने
महीने में ये दूसरी तीसरी वारदात है जिससे कहीं ना कहीं लोगों में डर है और एक के बाद एक यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, तो लोग घबराए हुए हैं और उनको भी डर है कि इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाला है कौन इस तरह की हरकत करता है और इसके पीछे कारण क्या है। जांच के जो सारे एंगल हैं वो पुलिस खंगाल रही है और इस वक्त मौके पे यहाँ के जो डीसीपी हैं प्रशांत गौतम जी वो भी हैं और ये शहादा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आप देख सकते हैं लोगों में हड़कंप है, लोग डरे हुए हैं और इस तरीके की जो वारदात है उससे कहीं ना कहीं लोगों में घबराहट है, क्योंकि उस वक्त उनका बेटा यहाँ से उनको छोड़ के आता है करीब 6 बजे के आसपास शाम को, तब तक सब कुछ ठीक था। और जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे सूत्रों के हवाले से जैसा लोग बता रहे हैं कि उस वक्त गेट बंद था, जब बेटा आता है वही गेट खोलता है, गेट खोलने के बाद पता चलता है कि इस तरीके की वारदात हुई है और वो जैसे ही चिल्लाता है तो आसपास के लोग आते हैं जो नीचे के ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, तो वो आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे हत्या हो गई है और तुरंत आन फान में कॉल की आती है 112 पे और उसके बाद यहाँ पे तुरंत पुलिस आती है, मौके पे कार्रवाई करती है और अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए उन दोनों हस्बैंड वाइफ की बॉडी को जीटीवी ले आया गया है। और ऐसे में सवाल वही उठता है कि आखिर ये हत्या क्यों हुई है, क्या इसके पीछे कोई कारण है, कोई रंजिश है, कोई आपसी मतभेद है या कोई और मामला इसमें हो सकता है। पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है और आप देखिए इस पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है इस खबर से। और इस वक्त थाना जो मानसरोवर पार्क है उसके पुलिसकर्मी यहाँ मौके पे हैं, डीसीपी प्रशांत गौतम जी यहाँ पे मौके पे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं और अंदर अभी जो जांच टीमें हैं वो मौके पे हैं और कहीं ना कहीं इस हत्या से इस पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस तरीके की वारदात को घर के अंदर घुस के और जैसा बता रहे कि गेट बंद था उसके बावजूद इस हत्या को अंजाम कैसे दिया गया और उसके बाद उनका बेटा जब यहाँ से गया होता है, बाहर होता है, तब किसी को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे उनका बेटा नहीं है घर के अंदर। और कहीं ना कहीं इस हत्या में कई एंगल निकल के आते हैं जो सभी जांच के विषय हैं और लगातार आगे की पुलिस जांच कर रही है। थाना मानसरोवर पार्क है और डिस्ट्रिक्ट शहादा पड़ता है और इस वक्त इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो हमें PSMS पार्क में करीब आज रात को 12:40 पर, सुबह के 12:40 पर हमें कॉल मिली जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम वैभव था उसने बताया कि मैं अपने घर पहुंचा हूं तो मैंने ये देखा है कि मेरे पेरेंट्स बेहोशी की हालत में हैं और शायद उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स डेड हो गए हैं। ये हमारे को कॉल मिली। कॉल मिलते ही तुरंत हमारी टीम्स हरकत में आई, मौके पर पहुंची तो देखा रामनगर एक्सटेंशन MS पार्क शादरा के अंदर 2 व्यक्ति, एक जिनका नाम वीरेंद्र कुमार है, उम्र 31 साल 71 ईयर, नॉट 31, 71 ईयर्स, और परवेश बंसल जो उनकी वाइफ, उनकी उम्र 65 ईयर्स। ये पाया गया कि वो यहाँ पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। उनको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अभी उनका PM हम लोग करवा रहे हैं। PM में हम लोगों को PM जांच के बाद ही हम लोगों को ये बात पता चलेगी कि मृत्यु का कारण क्या है। बाकी हमारी टीम्स हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। हमारी टीम्स ऑलरेडी इसमें केस में लगी हुई है। शुरुआती जांच में क्या लग रहा है कि हत्या है? सामान वगैरह बिखरा हुआ है क्या? चोट देखिए, क्या लग रहा है बॉडी देख के? चोट के निशान जो वीरेंद्र कुमार बंसल हैं उनके कुछ इंजरी है सिर के ऊपर, लेकिन जो परवेश बंसल उनकी वाइफ है उनके कोई अभी सामने से कोई इंजरी हमको दिखती नहीं। बाकी जो डिटेल आएगा वो PM रिपोर्ट में ही हमको जो ये मौत हुई है उसका कारण का पता चलेगा। एंट्री फ्रेंडली है क्या घर में? ये घर में एंट्री फ्रेंडली है सर, जिस तरह सेंट्रल लॉक है सर, ये 3rd फ्लोर है। लूट की आशंका है? अभी तक देखिए हम किसी भी एंगल को डिनाई नहीं कर रहे हैं। अभी शुरुआती जांच है। हमारी टीम्स हर एंगल से इस चीज़ की जांच कर रही है। दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर अभी तक जो हम लोगों को लग रहा है कि ये फ्रेंडली एंट्री है इसके अंदर, तो हम हर तरीके से जांच कर रहे हैं इस चीज़ की। जैसे ही और हमको जानकारी इसमें मिलेगी हम आपको शेयर करेंगे। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त अभी तक जो हमारी जांच में आ रहा है उस वक्त ये दोनों हस्बैंड और वाइफ अकेले थे घर पर। CCTV वगैरह कैमरे लगे हुए? नहीं, CCTV नहीं है ना इनके यहाँ इस घर पर है कोई CCTV वगैरह हुई है घर में, ऐसा लग रहा है? देखिए अभी इनिशियल जांच है। इनिशियल जांच में हम कोई भी एंगल को छोड़ नहीं रहे हैं। हर एंगल से हम कोई ऑब्जेक्ट मिला है या नहीं अभी तक इसमें? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है ना, अभी जो भी इनकी जो इंजरी है ना वो इंजरी कोई शार्प ऑब्जेक्ट या उस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो भी इसके अंदर आएगी ना, जो एक्सपर्ट ओपिनियन आएगा PM के बाद आप लोगों के साथ हम गले पे निशान की बात की जा रही है सर। हम PM
हो जाने के बाद ही आप लोगों को इसे explain कर देंगे। यहाँ पे आप रहते हैं कौन से फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे। यहाँ जो दंपत्ति की हत्या हुई है उनका नाम क्या है? वीरेंद्र बंसल और परवेश बंसल। उम्र क्या होगी उनकी? वीरेंद्र जी की 70-71 साल है और उनकी 65-66 साल होगी। परिवार में उनका कौन कौन रहता है? वो 2 हस्बैंड वाइफ और एक बेटा, 2-3 ही रहते हैं। अच्छा, बेटा भी यही रहता है। हाँ। तो ये हत्या कितने बजे के आसपास हुई है? सर ये तो हमें नहीं पता, हमें तो 12:15 बजे को पता लगा था क्योंकि इनका बेटा बाहर गया हुआ था। वो कह रहा है मैं 6 बजे गया था और वो 11:15 बजे आ गया, उसी ने लॉक खोला है। वो कह रहा है लॉक भी लगा हुआ था, लॉक उसी ने खोला। वो आके चिल्लाया तो हम तो आधा घंटे बाद ऊपर गए थे, भाई हुआ क्या है देखने के लिए गए। आप कौन से फ्लोर पे? हम सेकंड फ्लोर पे। तो उस वक्त बेटा बाहर गया था, उसने जब लॉक खोला है तो इन लोगों की हालत ऐसी मिली है। हाँ उनको उसने तो हमें तो आधा घंटे बाद में पता लगा है, जब वो चिल्लाने लग गया तब हम लोग ऊपर गए थे बक्के कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ देखने के लिए गए। आगे जाके देखा तो वो दोनों, एक उनकी मम्मी जो है वो बाहर वाले रूम में नीचे बेड के नीचे गिरी हुई पड़ी थी और उनके पापा जो है अगले 2 रूम आगे बेड के ऊपर पड़े थे। उनको किसी ने मारा हुआ था। मारा था? हाँ। निशान थे चेहरे पे। हाँ। अच्छा, इसमें बेटा जब बाहर गया था तो ये लॉक था मकान? बेटा कह रहा है लॉक था। हाँ, वो कह रहा है लॉक था। हाँ वो कह रहा है हाँ उसी ने आके खोला। ये बात उसके बेटे ने बताई है मेरे को। बेटे ने बताया। सामान वामान कोई बिखरा हुआ तो नहीं था? नहीं, घर एकदम साफ सुथरा था, कुछ बिखरा हुआ नहीं था। जो ये सब पुलिस कॉल किसने की सर? उसके बेटे से हम लोगों ने करवाई थी। पुलिस कितनी देर में आई थी सर यहाँ पे? 15-20 मिनट में आ गई थी। थाना कौन सा सर? मानसो से आई होगी। हम तो 112 नंबर पे कॉल किया था। थाना मानसो पार्क पर। मानसो पार्क पर था। कैलाश। उसके बाद जो शव है उसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाँ, किस हाँ। टाइम भेजा? ये 4-4:30 बजे के आसपास गए हैं सुबह।